आपके हाथ में फोन है, फोन के अंदर इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए ही आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी मेटा, ट्विटर, यूट्यूब ये सब कुछ चलाते हैं। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐप है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे नई नई कुछ ऐप आई हैं। देखिए गूगल, आपको पता है ऑलरेडी इजराइल के साथ काम कर रहा है। गूगल का जेमिनी इजराइल के साथ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इजराइल के साथ है। अब एआई जिसका आप इस्तेमाल कर चुके हैं, चैट जीपीटी। ऐसी दुनिया भर की इंटरनेट के जरिए काम करने वाली ऐप, यहां तक कि एआई की भी ऐप इजराइल ने खरीद ली है। जी हां, इजराइल ने खरीद ली है। क्लॉक टावर एक्स नाम की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो सोशल मीडिया के साथ काम करती है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू अमेरिका में है और उसने यह डील कर ली है, जिसके अंदर यही कंपनी एज अ मीडिएटर जो है इजराइल के लिए तमाम एप्लीकेशन को खरीद कर इजराइल के हिसाब से काम करवाएगी। चैट जीपीटी को ट्रेंड करेगी कि इजराइल के खिलाफ कुछ ना बताए, कुछ ना लिखे, और इजराइल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें, आप कुछ भी सर्च करेंगे, इजराइल के खिलाफ भी सर्च करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ कर इजराइल के फजाइल यानी इजराइल की अच्छाइयां बयान की जाएगी। अब आप किस पर भरोसा करेंगे? आप इंटरनेट पर डेटा सर्च करेंगे तो इजराइल की सच्चाई नहीं बल्कि नई नई चीजें इजराइल के बारे में बताई जाएगी, ताकि आपका दिमाग धोया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए। समझ गए आप? गूगल आप करेंगे, आपको इजराइल के खिलाफ नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी से आप कुछ ऐतिहासिक चीज पूछोगे, इजराइल के खिलाफ वो नहीं बताएगा। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये क्लियर कह दिया था कि कई साइट्स को इजराइल ने खरीद लिया है। आपको पता है हर महीने $50 मिलियन खर्च करेगा इजराइल इस कंपनी पर, ताकि तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा जाए, उनको किराया दिया जाए, पैसा दिया जाए। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो आपको पता है पेड प्रमोशन जिसे कहते हैं, तो पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीजें करवाई जाएगी सिर्फ इस वजह से ताकि इजराइल ने इतिहास से लेकर अब तक जो पाप किए हैं वो सब दबाए जाएं, मिटाए जाएं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इसे दुनिया भूलेगी नहीं। इंटरनेट से चीजें गायब कर दी जाएंगी। तो आज से याद रखिएगा, इजराइल के खिलाफ अब आपको धीरे धीरे इंटरनेट से सब कुछ गायब होता हुआ मिलेगा। यूट्यूब पर पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है। रजाग्राफी जो मेन चैनल है वो एक बार हैक हुआ, एक बार चैनल टर्मिनेट हुआ, एक बार चैनल ही ब्लॉक हो गया। इसके बाद मैंने अपना ये चैनल संभाला ताकि अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो तो मैं इस चैनल पर कम से कम आपके सामने रहूं। तो आप समझ रहे हैं, अभी भी अगर इजराइल के बारे में हम चीजें दिखा देते हैं ना कुछ बड़ी बड़ी, तो इजराइल उस वीडियो को डिलीट करवा देता है। और आपको लगता है अरे यार ऐसा नहीं होता होगा यार, कहाँ इजराइल, कहाँ छोटा सा रजाग्राफी। मेरी तो फिर भी चलिए छोड़ दीजिए, अगर आपके 50 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर और फिलिस्तीन के सपोर्ट में या इजराइल के खिलाफ आपने कुछ लिख दिया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पता है ना आपको? ये है इजराइल। अब आपको इजराइल के बारे में सच कहीं देखने सुनने को इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। ये बात तो क्लियर है। मैं पहले से कहता आया हूं, डील की जितनी बातें हो रही हैं सब बकवास है। अकेला नेतन्याहू हर बार डील खराब करता है क्योंकि उसके मन में डील है ही नहीं। अब तो और देखिए आगे की बात, नेतन्याहू वीडियो में आ गया सामने और उसने वीडियो पर बयान देते हुए कहा कि हमने हमास को आइसोलेट कर दिया है और हम गाजा से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अमेरिका का जो ट्रम्प उछल रहा था कि हमने ऑफर दे दिया है, हमास को मानना पड़ेगा वरना फिर हम इजराइल के साथ हैं, यहां तो इजराइल तुम्हारे मुंह में मूत रहा है। איך אתה מסכם את הביקור? זה היה ביקור מצוין. גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז שהנשיא טראמפ נבחר. זה ביקור היסטורי. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות לבודד. ראש הממשלה, יש שאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית? ממש לא. זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן. डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का इस तरह से साथ दिया जैसे वो उसकी नाजायज औलाद। हजरात, नेतन्याहू को सपोर्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वॉरियर हैं, वॉरियर, और हमें खुशी है, हम लकी हैं कि वो हमारे साथ। हम जानते हैं 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के साथ वो गलत हुआ। शायद इसी वजह से हमें अच्छे से मालूम है कि नेतन्याहू फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहते, और जो यूरोपियन कंट्रीज फिलिस्तीन को मान्यता दे रही हैं ये उनकी बेवकूफी। And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. And now it's time to get our hostages back and get back to
trying to build something that's really great and very important. In our meeting today, Prime Minister Netanyahu was very clear about his opposition to a Palestinian state, and he continuously mentions October 7th, and I understand that. इसकी जरूर कोई ना कोई सीडी है भाई साहब गंदी वाली नेतन्याहू के पास। आगे की सुनिए अब दोस्तों। आगे ट्रंप ने यह कहा कि मैंने इतिहास देखा है, पढ़ा है, इजराइल का आज तक कोई सच्चा दोस्त नहीं रहा है। मैंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, कई देश इसमें शामिल हुए और मुझे लगता था कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करेंगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हमें उसके खिलाफ B-2 परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों नेतन्याहू ने पीछे से चेंज करवा दिया है डील के अंदर, 2 शर्तें जो ऐड करवाई हैं, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट है जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, इजिप्ट ने दिया है। उसमें ये जो ट्रंप ने ऑफर रखा है इस पर अरब देशों ने रजामंदी दिखाई है, मुस्लिम देशों ने कहा कि हाँ ये डील सही है। लेकिन ये तो पहले की बात है। इधर से जैसे ही अरब ने कहा कि हाँ डील सही है ये, उधर नेतन्याहू ने पीछे से 2 चेंजेस करवा दिए हैं। मैंने पूरा ट्विस्ट आपको समझा दिया है। इससे पहले मैंने जो आपको अपडेट दिया उसका एक ताजा अपडेट आया है। अरब देशों ने और ट्रंप ने मिलकर डील बनाई थी कि भाई ये डील लिखी जाए और हमास पर हम खुद प्रेशर बनाएंगे, और हमास पर प्रेशर बनाया गया। लगभग हमास राजी भी है और ट्रंप ने कह दिया था कि यह बात माननी पड़ेगी। अरब देशों ने भी कहा कि भाई जब शर्तें हमने लिखवाई हैं तो हमास मान ले। अब पता है क्या खबर आई है, बिल्कुल अभी की बात है भाई। इस डील के प्रपोज होने के बाद, हमास के सामने ये चीजें भेजने के बाद, नेतन्याहू ने एंड मौके पर अमेरिका यानी ट्रंप से कह के उसके अंदर कुछ चीजें बदलवा दी, जैसे कि हम पूरी तरह से गजा से बाहर नहीं निकलेंगे और इजराइल के पास वीटो पावर होगा। वो जब चाहे गाजा पर हमला करेगा, सीज फायर तोड़ेगा, उसको खतरा लगेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। यही 2 शर्तें ऐसी हैं कि अगर ये डाल दी गई और हमास मान लेता है तो फिर इस शर्त का सीज फायर क्या ही मतलब है। यानी गजा को तो सिक्योरिटी की गारंटी है ही नहीं। इजराइल का जब मन करेगा वो हमला करेगा। तमाम आसपास के देश एग्जाम्पल हैं। सीरिया ले लीजिए, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन ले लीजिए, अरे भाई लेबनान ले लीजिए, कहां कहां वो हमला नहीं कर रहा है। तो अब ये है कि भाई ये कैसी डील है। तो एक बार फिर से आदत से मजबूर नेतन्याहू ने ऐसा काम कर दिया है जो डील खराब हो जाए। खबर यह आ रही है कि अरब देश भड़क गए हैं, नाराज हो गए हैं कि जब हमने मिल बांट कर बैठ कर ये पूरा ऑफर तैयार किया तो अकेले नेतन्याहू ने इसमें बदलाव क्यों करवाए। अब इस वक्त चाहे यूएई हो, कतर हो, इजिप्ट हो, तुर्की हो, इस वक्त सब इजराइल और अमेरिका से खफा हो गए हैं। इजिप्ट और नाराज है। इजिप्ट का मानना यह है कि इस डील के अंदर जो लिखित में दिया गया है ऑफर, इसके अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी को इजराइल और अमेरिका ने ज्यादा पावर नहीं दी है। उधर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के पास 3 से 4 दिन है। उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया तो 4 दिन के बाद नेतन्याहू को इजराइल को जो करना होगा वो गाजा में करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेन ट्विस्ट क्या है। पहले जो ऑफर ट्रंप ने दिया वो अरब देशों ने एक्सेप्ट कर लिया और बयान जारी कर दिया कि हाँ जी हम इस डील से खुश हैं अगर ये डील हो जाए तो, और हमास को भी दबा दिया अरब देशों ने कि हाँ भाई डील मान। बार बार उससे मीटिंग करी और पीछे से नेतन्याहू ने 2 उसके अंदर ऐसी शर्तें डलवा ली जिस पर हमास राजी नहीं होगा। तो ये एक बहाना है। ऐसा साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू कुछ ऐसा ही हरामी बना करेंगे और उसके बाद हमास पीछे होगा। और ट्रंप बार बार ऐलान कर रहा है कि अगर हमास ने नहीं माना तो फिर उसके बाद इजराइल जो करेगा हम उसके साथ। समझ में आ रहा खेल अमेरिका इजराइल का। उधर गजा के अंदर इजराइल के हमले में कोई कमी थोड़ी ना आई है। एक और फिलिस्तीनियन फोटो जर्नलिस्ट इजराइल के हमले में मारे गए हैं। उधर ये जो पूरा ऑफर तैयार करके हमास के सामने रखा गया है, रूस ने कहा है कि इसके अंदर इस डील में अमेरिका ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया है, लिहाजा हमें कोई जानकारी नहीं है।